हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आपको बताना चाहूंगा टेबुलर डीआई जो है वो हर एक एग्जाम्स के प्रीलिम्स में पूछी आती है। यहाँ पर एक आपको अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा और जो भी आपके आगामी एग्जाम्स हैं, चाहे वो एलआईसी का हो, चाहे वो एसबीआई का हो, आईबीपीएस का हो, सभी के पीओ प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस की हम उम्मीद कर सकते हैं। और एक चीज़ आपसे और कहूँगा कि जो करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें गाइस करंट अफेयर्स की कंप्लीट पीडीएफ है, रीजनिंग का कोर्स भी है, तो आप उसमें भी एक बार इनरोल जरूर कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पर लिखा है कोर्स, ओके, तो कोर्स में C++ है, जावा है, लाइनेक्स है, एसक्यूएल है और कोको एसडी है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव इनरोल्ड फॉर द कोर्स। C++ में जो टोटल स्टूडेंट इनरोल्ड हैं वो है गैस यहाँ पर 2000, ओके। जावा में है 2400, लिनक्स में है 1500 और एसक्यूएल में है 1800 और कोको एसडी में है 2800। अब यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हैं हु हैव इनरोल्ड फॉर द गिवन कोर्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, अलग अलग कॉलेज के जो हैं वो हैं, जैसे PQRS, तो इसमें हम ये यहाँ पर डेटा दिया गया है कि 26% जो है वो पी कॉलेज में, ठीक है, जैसा यहाँ पर मेंशन है ना कि परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु हैव इनरोल्ड फॉर द गिवन कोर्स, ठीक है। तो मतलब अगर हम पी कॉलेज से बात करें तो C++ में 26% लोगों ने यहाँ पर इनरोल्ड कर रखा है। तो आप डायरेक्टली इससे वैल्यू निकालने मत जाना कि 26% निकाल लो 2000 का, फिर यहाँ पर टेबल बना लो, अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमें सिंपली इस डेटा को रीड करना है और अब हमें क्वेश्चंस की ओर मूव कर जाना है। जो चीज़ें क्वेश्चन में दी जाएंगी हम उसी हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर्स काफ़ी आप देख सकते हैं ना। अब जैसे 2000 है, ठीक है, तो किसी भी वैल्यू का जब आप परसेंटेज निकालोगे तो 2 जीरो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो आप 2000 को 20 ट्रीट करना अगर परसेंटेज के टर्म्स में जब बात आएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ध्यान से यहाँ पर पढ़ो, इसमें क्या मेंशन कर रखा है। लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव इनरोल्ड कोर्स ऑन C++ and SQL together from college S and the total number of the students who have enrolled for the same course together from college R, ठीक है। देखो गाइज, यहाँ पर एक बात कही जा रही है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो C++ और SQL है, ठीक है, कॉलेज एस से, वो आपको देखना है और साथ में जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज आर से सेम कोर्स में, इन दोनों को देखना है और इनका डिफरेंस आपको निकालना है। ये चीज़ यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बताई गई है, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये C++ है और दूसरा क्या है आपका एसक्यूएल है, ठीक है। तो अगर मैं एस की बात करूँ, ये है आपका कॉलेज एस, तो अगर आप देखोगे 2000 का ये 35% निकालना होगा, तो 2000 का 35% सीधा सीधा कितना हो गया, 700 हो गया। अब 16% निकाल दो 1800 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपकी कैलकुलेशन 16 × 18, यही तो आप लिखोगे। तो आप इसको सॉल्व कर लो। आप कैसे करोगे, देखो, अगर आप देखोगे 18 से 10 की करोगे तो 18 × 10 कितना हुआ, 180 हो गया, और 18 × 6 कितना हो गया, ये आपका हो गया 108, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना बन जाएगा, 180 + 108, ये हो गया आपका 288। अगर आप इन दोनों को टोटल कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो गया 700 और 200, 988, 988। ये केवल हमें किसका मिला है, एस का मिल गया है, ठीक है। एस में हमने C++ और एसक्यूएल का डेटा निकाल दिया। इन द सेम वे हमें आर का भी निकालना है, तभी तो दोनों का अंतर हम निकालेंगे। सेम कॉलेज और सेम कोर्स के लिए बात हो रही, सेम कोर्स के लिए बात हो रही, ठीक है, कॉलेज आर की। तो ये 2000 है और इसमें 19% है, तो ये कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा 19 × 2 38 और 380। तो पहली वैल्यू आ गई है C++ की, और दूसरा क्या है, ये वैल्यू यहाँ पर 28 दे रखी है, 28 की मल्टीप्लाई आप 18 से कर दो, ठीक है। यही तो आप करोगे 28 × 18। तो देखो 18 × 20 करोगे कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। 18 × 8 कितना हो गया, 144 हो गया। 360 + 144 ओरल कर लो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 504, ठीक है। अब आप इन दोनों में अंतर देख लो कितना है, ये 988 है और ये 504 है। वैसे बेसिक अंतर आपको कितना दिख रहा है, ये और सॉरी, ये वाली वैल्यू भी हमें ऐड करनी है ना, 380 भी यहाँ पर करना है ऐड। 380 + 504, ये तभी तो आपका आएगा, ये वाला छूट गया है ना, इसको भी आप यहाँ पर ऐड करोगे तो ये हो गया 300 और 500 800, ये हो गया 884। तो अब हमें जो अंतर निकालना है 988 का इस 884 के साथ निकालना, कितना आ गया, 104। आपका आंसर राइट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर यार, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बन गया। एक बार इसको देखो, इसमें क्या लिखा है, इसमें यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स
who have enrolled for the course on Coco SD from college P and R together is what percent more than the total number of the student who have enrolled for the same course from college S। देखो कहानी यहाँ पर ये है कि जो Coco SD में P और R इन दोनों की यहाँ पर बात की जा रही है कि P और R का मिलाकर जो है वो कितना डेटा निकल कर आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर बात की जा रही है कि सेम कोर्स कोको एसडी में यहां पर बात की जा रही है कि कॉलेज एस का, तो ये पूछा गया है कि जो इनरोल्ड स्टूडेंट है ये कितने परसेंट मोर देन है, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, ट्रिकी क्वेश्चन है, हमें इस डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2000 ये जो ये वाली टेबल है ना, इस पर हमें कोई भी यूज नहीं करना, इन 2800 का कोई यूज होना ही नहीं है। आप देखो अगर आप इसको करने बैठ जाओगे तो आप कहोगे ये कोको एसडी 2800 है, इस पर हमें पी और आर के बारे में देखना है। अगर मैं देखूं कि पी और आर ये कितना है, पी और आर का कोको एसडी में 21 है, ये भी 21 है, 21 प्लस 21 कितना हो गया 42%, ये आपका यहाँ पर आ गया। इन द सेम वे कॉलेज एस का डेटा देख लो, कॉलेज एस ये हो गया, कॉलेज एस का डेटा कोको एसडी में कितना दिया है 38% दे दिया है। अब दोनों वैल्यू डिपेंडेंट है कोको के ऊपर ही, कोको एसडी के ऊपर। तो अब हमारा गेम क्या होगा कि हम इन वैल्यूज को निकालकर कंपेयर करेंगे, कोई फायदा नहीं। आप डायरेक्टली परसेंटेज को यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, जैसे 42% है, 32% है, ये परसेंटेज इस 38 से कितने परसेंटेज ज्यादा है, तो मोर कितना है आप देख लो, 42 जो है 38 से 4% ज्यादा है। कितने पर 42 जो है वो 38 से 4 ज्यादा है, किस वैल्यू से 38 से ही तो है, तो डिवाइड बाय 4 ये 38 आ जाएगा, इनटू 100 हो गया। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो, ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका हो गया 2 टाइम्स और ये हो गया 19 टाइम्स, तो ये हो गया 200/19। अब इसको आप देखो सॉल्व करो, ये कितने बार जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे 19 से 10 बार सीधा सीधा चला जाएगा, 190 हो गया, 10 यहाँ पर बच गए, ये आपका परसेंटेज हो गया 10 होल 10/19%। तो ये वाला ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी, 10 होल 10/19%, ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ पर बनाओ, देखो क्या यहाँ पर मेंशन कर रखा गया। अच्छे क्वेश्चन है गाइस काफी। यहाँ पर इसमें हमें मेंशन कर रखा है कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु हैव इनरोल्ड फॉर द कोर्स ऑन Java and SQL together from college P and the total number of the students who have enrolled for the same course together from college S। इनका रेशियो आपको निकालना है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपका P वाला कॉलेज है और S वाला कॉलेज है, P कॉलेज में ये दो अलग अलग कोर्सेस हैं, ठीक है, एक जावा है और एक आपका क्या है SQL है। तो यहाँ पर कहा गया जावा और SQL, इसका डेटा निकालो और रेशियो किसके साथ निकालना है, इन द सेम वे जावा और एसक्यूएल। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज को यूज करना पड़ेगा। अगर मैं देखूं पी की बात करूं तो पी जो है वो जावा में कितना है, ये है गाइस 27%, ठीक है। तो मैं 27% निकालना है इस 2400 का, तो डायरेक्टली 27 इंटू 24 में कर दूं, यहाँ पर बिल्कुल कर दूंगा 27 इंटू 24, ठीक है, प्लस अगर मैं एसक्यूएल का यहाँ पर देखूं, एसक्यूएल में कितना है, ये आपका 24 है, तो कितना हो गया 24 इंटू 18, यही तो आपका हो गया 24 इंटू 18। अब ये रेशियो बनाना है किसके साथ, एस में आ जाओ, ये है आपका एस। एस में देखोगे अगर आप जावा का तो ये 18% है, 18% किसका होगा 2400 का, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख दो 18 इंटू 24 प्लस एसक्यूएल में देख लो कितना है ये एस वाला, ये 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 18। समझ में आ रहा है इतना। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ कॉमन ले लूँ, देखो गाइस 24 यहाँ पर है, 24 यहाँ पर है, तो मैं इन दोनों से केवल एक 24 को कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना बचा, ये आपका बचा 27 प्लस 18। अब रेशियो, अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले रहे हो, यहाँ से आप 18 दोनों जगह 18 कॉमन ले लो, 24 प्लस 16 बचा। अब देखो यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई में, यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट से बाहर, तो ये कट जाएंगे क्योंकि रेशियो में है ना, तो ये किससे कटेंगे 6 से काट दो। यहाँ पर 6 से अगर आप इसको काटोगे तो 6 से 4 बार काट दिया ना, और 6 से 3 बार काट दिया। इतना समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों वैल्यूज को जोड़ दो, 27 प्लस 18 कितना हो गया 45, 45 इंटू 4, और ये कितना हो गया 24 16, ये आपका हो गया 40, तो 40 इंटू 3, ठीक है। अब देखो क्या क्या कटने वाला यहाँ पर है। अब अगर मैं देखूं कि 5 से 9 बार जाएगा, 5 से 8 बार गया, 4 से 2 बार चला गया, 3 से 3 बार गया, तो बचा क्या अल्टीमेटली 3 और 2 बचा ना, तो 3:2 आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। केवल कैलकुलेशन थी, नथिंग एल्स, ओके। एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है गाइस कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु हैव इनरोल्ड फॉर द C++, 60%
वर एबल टू पास द एग्जाम, मतलब जो भी C++ में नामांकित छात्र हैं उसमें कुल संख्या में से केवल 60% जो है वो परीक्षा में पास हो गए, ठीक है। इफ द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज P, Q, R and S who were able to pass the exam for C++ was 3, 4, 2, 3। ये रेशियो यहाँ पर दे रखा है कि जो रिस्पेक्टिव रेशियो है नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज P, Q, R, S का, जिन्होंने एग्जाम पास करा है उनका 3, 4, 2, 3 है। तो आप मुझे डेटा बता दो कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु वर एबल टू पास द एग्जाम C++ फ्रॉम कॉलेज Q। तो कॉलेज Q का बता दो आप जिन्होंने C++ को पास कर रखा है। सबके रेशियो दे रखे हैं। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, देखो बनाना कैसे, आप देखो समझो। यहाँ पर पहले मुझे बताओ C++ के लिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। ये हैं आपके C++ के लिए 2000 लोग, गॉट इट। अब इसमें से केवल 60% जो है उन्होंने एग्जाम को पास किया। तो यहाँ पर 60% ने एग्जाम को अगर पास किया है तो 2000 का 60% कितना आ जाएगा, 1200 लोगों ने एग्जाम को पास किया है। यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब रेशियो आपको दे रखा है यहाँ पर कि जो P है, Q है और R है और S है, इनका रेशियो कितना दिया है, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 2 और 3। इन सारे रेशियो की वैल्यू, ये पास स्टूडेंट्स का डेटा है तो ये 1200 के बराबर हो जाएगा। 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12, 12 रेशियो की वैल्यू 1200। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 से इसको डिवाइड कर दो तो एक रेशियो की वैल्यू मुझे 100 पता चल गई, ठीक है। तो अगर मुझे एक रेशियो की वैल्यू 100 यहाँ पर पता चल गई है तो मैं गैस क्या कर सकता हूँ, इन 4 रेशियो की वैल्यू निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्या पूछा है, Q के बारे में ही तो मुझसे यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन पूछी गई यहाँ पर। तो Q के बारे में आप देखोगे तो 4 × 100 कितना आ जाएगा, ये सीधे सीधे 400 आपका निकल कर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई भी फर्दर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ओके। ऑप्शंस दिए गए, 400 इज द राइट आंसर हियर, ओके। चलो अब आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दिया हुआ है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु हैव इनरोल्ड फॉर द कोर्स ऑन Linux 42% आर फीमेल्स, ठीक है। If out of the total number of the females students who have enrolled for the course on Linux 20% are from college Q, how many male students from the college Q have enrolled for the same course। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो Linux पर कोर्स है इसके लिए नामांकित जो छात्र हैं उनकी कुल संख्या में से 42% जो है वो महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, ठीक है। फिर कहा गया कि अगर जो है Linux पर जो नामांकित महिला छात्रों की कुल संख्या में से 20% जो है वो Q कॉलेज से हैं, तो आप ये बताओ कि Q से कितने पुरुष छात्रों ने समान पाठ्यक्रम के लिए मतलब सेम कोर्स के लिए इनरोल्ड यहाँ पर किया है। ये चीज़ आपको यहाँ पर निकालनी है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं आपको एक एक स्टेप में यहाँ पर बताऊंगा। अब जैसे लिनक्स है तो लिनक्स में कितना दे रखा है डेटा, ये दे रखा है 1500, ठीक है। लिनक्स में जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 1500 टोटल कैपेसिटी है, ठीक है। अगर आप ये देखोगे कि मेल और फीमेल में मुझे फीमेल का डेटा दिया है 42% है, फीमेल 42% है, ठीक है। तो मेल कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली मेल 58% हो जाएंगे। अब आप इनके परसेंटेज को यहाँ से हटा दो और आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो तो ये हो गया 29:21, ये हो गया ना। दोनों को मिला दो, कितना मिल जा रहा है, 29 और 21, मेल और फीमेल दोनों रेशियो मिलाकर कितना हो गया 50 रेशियो। 50 रेशियो की वैल्यू कितनी है 1500, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 30, ठीक है। एक रेशियो की वैल्यू आ गई कितनी, यहाँ पर 30 आ गई। तो हम यहाँ पर फीमेल निकाल सकते हैं, फीमेल आप निकाल दो। फीमेल की वैल्यू कितनी है 21 रेशियो, तो 21 × 30 दैट इज 630। ये आपको फीमेल का डेटा यहाँ पर मिल गया, गॉट इट। अब गाइस आप ये देखो कि जो फीमेल स्टूडेंट हैं, ठीक है, किसमें हम अगर Q की बात करें, ये है आपका Q, और Q की अगर मैं बात करूं लिनक्स में तो यहाँ पर टोटल लोग कितने, आप देखो यहाँ पर ये हैं Q से 20%, ओके। कितने Q से, ये 20% है, ओके। इसको हमें आगे फर्दर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम 20% इस 1500 का निकाल दें, टोटल स्टूडेंट्स 1500 का, तो वो हमें Q में पता चलेंगे कितने लोग हैं। Q में आप बताओ 20% निकाल कर कितना आ गया, 300 आपका निकल कर आ गया, ओके। अब एक कहानी यहाँ पर और है, ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है ना
कि जो भी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं कोर्स के लिए उसमें 20% जो है वो कॉलेज क्यू से हैं। तो आपने निकाल दिया यहाँ पर कि 630 तो हमारे फीमेल है, तो आप 20% इस 630 का निकालोगे, वो आ जाएंगे क्यू कॉलेज से, ठीक है, जो कि क्या होंगी, फीमेल ही तो होंगी। फीमेल क्यू कॉलेज की 20% है टोटल फीमेल का, तो ये कितना आ जाएगा 126, इतनी फीमेल आपको यहाँ पर मिल गई। ओके, अब मेल के बारे में डेटा पूछा है। क्यू में टोटल कितने हैं, 300 लोग हैं, तो आप मेल इजीली निकाल सकते हो ना। 300 में से 126 को आप माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 174, दैट इज द राइट आंसर हियर। ये आपका सही जवाब यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ओके, इस पूरे क्वेश्चन में केवल यही करना था आपको। ओके, और आगे और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप करंट अफेयर्स फंडा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, और वहां पर आपको जो भी कोर्सेज हैं वो सारे 299 में मिल रहे हैं। तो अभी ऑफर चल रहा है, तो आप इसका लाभ उठाएं। ऐप में जाएं, रीजनिंग कंप्लीट, प्री टू मेंस, हर एक पजल, हर एक अलग लेवल की, डीआई में भी आपको और करंट अफेयर्स में भी, सब कुछ आपको एक प्लेस पर मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स फंडा में इनरोल कर ले, और ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दिया गया है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।